आज हम जमा शशुम मज़मून तारीख़ सबक नंबर 4 वैदिक दौर इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 वैदिक दौर सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सबक के मतन को मलहूज़ रखते हुए जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, वैदिक अदब की आलिम व फाजिल ख़वातीन। तो इनके नाम हमें यहाँ लिखने होंगे। तो इसका जवाब है लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेय। उसी का नंबर 2 है, वैदिक ज़माने के तफरीह के ज़राए। तो यहाँ लिखना होगा। तो इसका जवाब है गाना बजाना, रक्स, शतरंज, रथों की दौड़ और शिकार। उसी का नंबर 3 है, वैदिक ज़माने के 4 आश्रम। तो इन 4 आश्रमों के नाम हमें यहाँ लिखने होंगे। इसका जवाब इस तरह है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सवाल नंबर 2 है, सही है या गलत पहचानिए। उसका नंबर 1 है, यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में थे। यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं तो ये गलत है। नंबर 2, अत्र ऋषि के नाम से मौसूम वेद अथर्ववेद। तो ये जोड़ी सही है। और नंबर 3, यज्ञ की रस्मात के वक्त गाए जाने वाले मंत्रों की रहनुमाई करने वाला वेद सामवेद। तो ये जोड़ी भी सही है। अब सवाल नंबर 3 है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, वैदिक अदब की ज़बान। तो यहाँ लिखना होगा संस्कृत। नंबर 2, विद यानी। तो यहाँ लिखना होगा जानना। नंबर 3, गोधूम यानी। तो यहाँ हमें लिखना होगा गेहूँ। नंबर 4, घर का बड़ा यानी। तो यहाँ लिखना होगा गृहपति। और नंबर 5, शरीनी का आला होदेदार। तो हमें यहाँ लिखना होगा श्रेष्ठी। अब सवाल नंबर 4 है, नाम लिखिए। उसका नंबर 1 है, आपको जो साज मालूम है उनके हमें नाम लिखने होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं। इनमें से आप लोगों को जो साज मालूम है तो उनके नाम आप लिख सकते हो। तो इसका जवाब है तबला, सितार, वीणा, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम वगैरह। नंबर 2, मौजूदा दौर की ख़वातीन के कम से कम 2 ज़ेवरात। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़ेवरात लिखे हुए हैं। इनमें से आप 2 ज़ेवरात के नाम लिख सकते हो। तो इसका जवाब है अंगूठी, झुमके, बालियाँ, नेकलेस, चैन, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट वगैरह। नंबर 3, मौजूदा दौर के तफरीही ज़राए। इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, टीवी, मोबाइल, सिनेमा, थिएटर, मुख्तलिफ किस्म के खेल वगैरह। अब सवाल नंबर 5 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, वैद दौर के लोगों की ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, वैद दौर के लोगों की ग़िज़ा में ख़ास तौर पर गेहूँ, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल थे। उनकी ग़िज़ा में उड़द, मसूर, तिल और गोश्त भी शामिल थे। दूध, दही, घी, मक्खन, शहद उनकी पसंदीदा अशिया थी। उसी का नंबर 2 है, वैद दौर में गाय का खास ख्याल क्यों रखा जाता था। तो उसका जवाब लिखना होगा, वैद दौर में लोगों को गाय का दूध और दूध से बनी हुई अशिया पसंद थी। उस जमाने में तबादले के तौर पर गाय का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से गाय को बेहद कीमती समझा जाता था। ऐसी कीमती और मुफीद गाय को कोई चुरा कर न ले जाए, इसलिए वैद दौर में गाय का खास ख्याल रखा जाता था। अब उसी का नंबर 3 है, संन्यास आश्रम में इंसान से किस बर्ताव की तौक़ा थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, इंसान सारे रिश्ते नातों को तर्क कर दे यानी छोड़ दे। इंसान अपनी पैदाइश का मकसद समझे, किसी एक मकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम न करे। संन्यास आश्रम में इंसान से इस तरह के बर्ताव की तौक़ा थी। अब सवाल नंबर 6 है, नोट लिखिए। उसका नंबर 1 है, वैदिक दौर का मजहबी तसव्वुर। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, वैदिक दौर के लोग सूरज, हवा, बारिश, बिजली, दरिया, समंदर जैसी कुदरती ताकतों को देवता मानते थे। वेदों में देवताओं से मांगी जाने वाली दुआएं दर्ज हैं। देवताओं को खुश करने के लिए लोग आग में मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे। वैदिक दौर में यज्ञ की इन रस्मात की बड़ी अहमियत थी। उसी का नंबर 2 है, वैदिक दौर के मकानात। तो इसका जवाब लिखना होगा, वैदिक दौर में लोगों के घर मिट्टी या गुड़ के होते थे। घास और बेलों की मोटी टिट्टियाँ बनाकर उन पर गोबर और मिट्टी से पोत कर गुड़ की दीवार बनाते थे। फर्श गोबर से लिपे जाते थे।
उस जमाने में घास और ढकी हुई ढलवान छतों के घर हुआ करते थे। उसी का नंबर 3 है वैदिक दौर का निज़ामी हुकूमत, जिसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। वैदिक दौर में रियासत की तश्कील देही बस्ती, देही बस्तियों का मजमुआ, जन और जनपद की शक्ल में होती थी। हर शोबे का एक खास अफसर हुआ करता था। पुरोहित और सेनापति बेहद अहम अफसर थे। राजा की रहनुमाई के लिए 4 इदारे सभा, समिति, विद्वत और जन थे। इनमें मोअम्मर अफराद और ख्वातीन भी शामिल थी। समिति में आम लोग भी शरीक होते थे। तो इस तरह इनके जवाब लिखने होंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक की तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।